जय जोहार, बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन। पहले चरण का प्रचार खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ की एक सीट पर प्रचार थम गया है, थम गया शोर, अब होगा डोर टू डोर। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है। बस्तर सीट पर 11 प्रत्याशी सांसदी का सपना पाले मैदान में हैं। बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला है। बीजेपी से महेश कश्यप मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री कवासी लखमा यानी दादी मैदान में बने हुए हैं। नीचे आप जानकारी भी देख सकते हैं और सबसे बड़ा चुनावी कवरेज वो भी आप लगातार देखेंगे। तो बस्तर 24 का महासंग्राम, महेश कश्यप बनाम कवासी लखमा। जगदलपुर से सहयोगी श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा श्रीनिवास के पास आपको लिए चलेंगे। श्रीनिवास, चुनावी शोर खत्म, अब डोर टू डोर की बारी और ज्यादा मेहनत जो प्रत्याशी हैं वो अब करेंगे। क्या कुछ इन सब के बीच अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, चुनावी शोर जो है पूरी तरह से थम चुका है। अब ये दोनों दल और इसके अलावा जो अन्य जो निर्दलीय है, अब वो डोर टू डोर जनता के बीच जाएंगे और समर्थन मांगेंगे। बात करें तो बीजेपी के जो 5 बजने के बाद सभी जो प्रमुख जो नेता है, जो स्थानीय नेता है, वो कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। साथ ही उन्हें समझाइश दी जा रही कि अपनी योजनाओं के बारे में, मोदी गारंटी के बारे में लोगों तक पहुंचे और उनको जानकारी दे, ताकि 19 अप्रैल में जो मतदान होगा वो भाजपा के पक्ष में हो। इसी तरह से कांग्रेस भवन में भी लगातार बैठक चल रही है। कांग्रेस के जो प्रभारी है, यहाँ के जो नेता है, स्थानीय नेता, पूर्व विधायक है, ये कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं और डोर टू डोर संपर्क करने की जो बात है, अब ये 2 दिन, आज रात और कल 2 दिन लगातार करेंगे और अपने पक्ष में चुनाव की मांग करेंगे। ये दोनों दल के बीच में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों दल काफी मेहनत कर रहे हैं। महेश कश्यप युवा नेता हैं, वो मैदान में उतरे हैं, तो वही जो 6 बार के विधायक है कवासी लखमा, उन्हें सांसद का टिकट दिया गया है। अब ये दोनों दल लगातार जो प्रचार प्रसार है वो करने के बाद पूरी तरह से थम गया है और दोनों दल के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आ चुके हैं बस्तर में। तो कह सकते हैं कि जो मुकाबला है वो कांटे का टक्कर है। अब 19 तारीख को जो मत पड़ेगा वो किस दल के नेता को पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो प्रचार है, अब जो डोर टू डोर संपर्क है, ये पूरी तरह से शुरू हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे, आगे भी उनके जरिए अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इधर बस्तर में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने गुलाब का फूल भेंट कर मतदान दलों को रवाना किया है। उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए मतदान कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट के साथ साथ नारायणपुर विधानसभा के लिए 64 मतदान दलों को रवाना किया गया है। गुलाब का फूल देकर रवाना किया गया। तस्वीरें देखिए और वाकई ये जो काम करते हैं वो इस लायक प्रशंसनीय है। तकरीबन 60 के आसपास, 60 से 70 के आसपास ऐसे केंद्र होंगे जहां कम्युनिकेशन का जरिया जानते हैं आप क्या होगा? रनर, एक आदमी दौड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, यहां की जानकारी वहां देगा, वहां की जानकारी यहां देगा, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन का जरिया वहां तक नहीं है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ये चुनाव करवाने जा रहे हैं। जिले के 3 पूर्ण विधानसभा और एक आंशिक विधानसभा के चारों केंद्रों में आज से मतदान दलों की रवाना शुरू हो गई है। P-2 यानी मतदान दिन के दिवस के 2 दिन पूर्व में जो मतदान दलों को रवाना किया जाता है। टोटल 64 ऐसे मतदान केंद्र है जिसका आज हम लोग रवानगी करेंगे। लगभग सभी लोग अपना सामान ले लिए हैं, अभी रवानगी होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस कदम उठाए हैं और पूर्ण विश्वास है कि ये लोग सही सलामत पहुंचेंगे और अच्छी खासी वहाँ पे मतदान का प्रतिशत भी रहेगा और सही सलामत वापस लौटेंगे। इधर नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले चांदा मेटा में पहली बार मतदान होगा। ये वही इलाका है जहां नक्सलियों की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती थी, क्योंकि ये बस्तर जिले का अंतिम गांव है। यहीं से तुलसी डोंगरी पहाड़ियां हैं और उससे सटा हुआ है ओडिशा। ऐसे में यहां नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप चलता था। अब हालात बदल गए हैं, गांव तक पहुंचने के लिए सड़कें बन गई, लेकिन आज भी यहां कोई प्रचार करने जाने का जोखिम नहीं उठाता है।
के प्रथम चरण में बस्तर में मतदान होना है और 19 अप्रैल का मतदान की तिथि तय है। बस्तर के जो इलाका है नक्सल प्रभावित क्षेत्र चांदा मेटा, इस समय न्यूज़ 18 की टीम चांदा मेटा में मौजूद है और यहाँ के लोग 19 जो अप्रैल है मतदान करेंगे। लेकिन सबसे खास बात है कि यहाँ के लोगों ने अब तक किसी भी प्रत्याशी को नहीं देखा है। प्रचार की स्थिति तो ठीक है। कोई आया? अभी तो कोई नहीं आए। कोलिंग से आते हैं लेकिन वो यहाँ तक नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? अब इधर जंगल एरिया इसलिए नहीं आते, नेता लोग नहीं आते हैं, डर के मारे नहीं आते हैं जी। कौन कौन खड़ा मालूम है? कांग्रेस बीजेपी कोई है? फोटो देखे हो? फोटो ही देखे हैं, अभी तो पता नहीं है कौन खड़ा है क्या। अभी यहाँ प्रचार किया, कौन कौन आ रहा है, कौन मालूम है कौन आया है? वो तो नहीं आ रहे हैं, बस कोई नहीं अभी तक। हाँ जी, वैसे पोस्टर वगैरह टांगने के लिए देते हैं। हाँ। और उन लोग आते नहीं बस में। क्यों नहीं आते? क्या पता, जंगल एरिया होगा, नक्सल एरिया होगा बोल के नहीं आते होंगे। कोलिंग सिंगुर में आते हैं, इधर नहीं आते हैं। कौन कौन खड़ा है प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी मालूम है? हाँ तो नहीं मालूम। नहीं मालूम है। तो ये भी एक बड़ा सवाल, इन्हें प्रत्याशियों के बारे में तक जानकारी नहीं है, इतनी दूर जगह और यहां पर भी जाकर वोटिंग होगी, आप देखिएगा। इधर कांकेर में हुई मुठभेड़ के बाद भूपेश बघेल का बयान आया। भूपेश बघेल ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी बता दिया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो बयान के बाद एक और बयान आया जिसे सफाई कहा जाता है। इस बयान में उन्होंने सुरक्षा बलों की तारीफ की, मुठभेड़ को बड़ी कामयाबी बताया। बघेल के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बघेल को फर्जी मुठभेड़ प्रमाणित करने की चुनौती बीजेपी की तरफ से दी गई है। हम लोगों ने फर्जी इनकाउंटर नहीं की, हमारे शासनकाल में कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में फर्जी इनकाउंटर होता रहा, गिरफ्तारियां हुई है। अब फिर से 4 महीने में वो फर्जी इनकाउंटर में भी वृद्धि हुई है। बड़ी सफलता मिली है हमारे नौजवानों को, मैं उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। 29 नक्सली मारे गए, वो बड़ी घटना है। अभी तक होता ही था कि हमारे जवान साथ होते रहे, लेकिन हमारे शासनकाल में हुआ ये है कि नक्सली के मान में घुसकर उससे सीधी लड़ाई होती रही है। हमारे जवान भी शहीद हुए, तो उससे अधिक कहीं नक्सलियों को नुकसान हुआ। और ये लगातार 5 साल में हम नक्सलियों को बहुत पीछे ढके हुए थे, हमारी नीति उनकी कारण से। अभी जो घटना घटी है, निश्चित रूप में इसमें हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली। मैं पुनः बधाई देता हूँ। देखिए, हर चीज़ में इनको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को भी उन्होंने मतलब काल्पनिक कहा, और ये तो उनके यहाँ की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है। अगर यहीं कहीं यहाँ किसी भी तरह से अगर फर्जी है तो उसको प्रमाणित करें। ये दुखद है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी, वो कल कह रहे हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। भाजपा के सरकार में ऐसे, भैया ये मतलब जिन जवानों को मैं देखकर आया हूं, क्या फर्जी ढंग से उनको मारा गया है? जितने असला बरामद हुए हैं वो फर्जी हैं, वर्दीधारी सारे हैं वो फर्जी हैं। अब इस तरह से कह के फिर से विषय को बदल देना, ये बहुत गलत बात है। इधर कांकेर में नक्सली मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चल रहा है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस अभियान में काफी तेजी आई है। अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि 3 महीने में 80 के करीब नक्सली मारे गए, 125 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए, 150 से ज्यादा ने सरेंडर किया। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत कम समय में नक्सलवाद का सफाया कर देंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में
हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। और कांकेर का वो इलाका माड़ जिसे कहा जाता है, अबूझ माड़ का वो हिस्सा जहां पर मुठभेड़ हुई, जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। कैसे इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, किस तरह के विपरीत हालात में यह सब हुआ, यह जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम यहां पर पहुंची। देखिए हमारे जवान कितने विषम परिस्थिति में काम करते हैं। हम बाइक से सफ़र अब कर रहे हैं और आप देखिए ये कोटरी नदी है, उसे पार करेंगे। और अब मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूँगा, देखिए ट्रैक्टर कितने देर से ये फंसा है, सूखी जगहों पर भी फंसा हुआ है, कितनी चढ़ाई है करनी पड़ रही है। और आप सोच सकते हैं किस तरह से माओवादियों से लोहा लिया हमारे जवानों ने और यहाँ पर 29 माओवादियों को मार गिराया। और स्थिति ये है कि अब हमको बाइक से सफ़र करनी पड़ेगी और लगभग 6 से 7 किलोमीटर हमको जो है बाइक से सफ़र करके जाना पड़ेगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब सोचिए 29 जवानों को किस तरह से माओवादियों को मारा है और माओवादियों को मारने के बाद हमारे जवानों ने कैसे उन्हें यहाँ तक लाया होगा। और ये बहुत ही विषम परिस्थितियों में हमारे जवान हैं वो काम करते हैं। हम वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पर पहली गोली चली, पहली जो बुलेट फायरिंग हुई, और वहाँ तक हम आपको ले जाएंगे और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल अब कार को छोड़ करके बाइक से जाना पड़ रहा है क्योंकि कार नदी को क्रॉस नहीं कर सकता। और आप सोच सकते हैं 29 माओवादियों को, डेड बॉडी को हमारे जवान रिकवर किए हैं। और यहाँ हालांकि यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो चल सकती हैं, लेकिन कार है और अन्य छोटी गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन आगे का सफ़र इससे भी कठिन होगा क्योंकि 3 पहाड़ी है, उसे क्रॉस करना पड़ेगा और वहाँ पैदल चलने का ही रास्ता है। कुछ दूर बाद हमें बाइक को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये जो माओवादी है वहाँ पर अक्सर जमे रहते हैं। और ये फायरिंग की घटना हुई, मुठभेड़ हुआ और जिसमें हमारे जवानों ने बेहतर कार्य किया और वहाँ पर जो माओवादी जमे हुए थे सभी को मार गिराया। हम इस वक्त मौजूद हैं घने जंगल में। यहाँ पर न्यूज़ 18 के अलावा और दूसरा कोई नहीं है। और एक वक्त था जब यहाँ पर इस घने जंगल में थे तो माओवादी और हमारे सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। और ये बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि वो दिखाए, यहाँ पर फायरिंग है वो हुई, जवानों ने माओवादियों को मार गिराया और यहाँ पर हमारे एक जवान के जांघ पर गोली लगी। वो स्पॉट भी हम दिखाते हैं जहाँ पर उन्हें फर्स्ट एड दिया गया। देखिए कितना विषम परिस्थिति में हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे जवान हैं वो काम करते हैं। और इसी घने जंगल में नाला के उधर फायरिंग हुई और यही ग्राउंड जीरो है जहां से हम आपको पूरी रिपोर्ट है, न्यूज़ 18 की टीम है, ये रिपोर्ट है आपको दिखा रही है। अब तक कोई भी यहां नहीं पहुंच सका है। और यहां पर जब बीएसएफ के जवान ने फायरिंग की तो दूसरी तरफ हमारे डीआरजी के जो जवान थे, साथ ही साथ पुलिस बल के जो जवान थे, दूसरी ओर पहाड़ी पर वहां पर घेर करके माओवादियों को रखा था। जो यहां से गए उन्हें वहां पर जो है बिल्कुल नेस्ते नाबूद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्योंकि बस्तर में लाल आतंक ये लगातार फैलाते रहे हैं, बस्तर के विकास को रोक रहे हैं। लेकिन देखिए इस बीहड़ जंगल में माओवादियों को, 29 माओवादियों को अगर किसी ने मारा है तो हमारे जवान हैं। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए बिल्कुल कम है। और ये हमारे प्रदेश की रक्षा, सुरक्षा, शांति के लिए इस तरह से विषम परिस्थितियों में भी काम करते हैं। न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां पर मौजूद है जहां पर घायल जवान को फर्स्ट एड दिया गया, उसके बाद यहां से स्ट्रेचर पर ले जाया गया। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, कांकेर। कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए और अत्याधुनिक हथियार इसमें शामिल हैं। छत्तीसगढ़ का पहला बड़ा एनकाउंटर जहां 29 नक्सलियों को जो है पुलिस ने और बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है। और 29 नक्सलियों के 100 के साथ जो है आप देख सकते हैं यहां पर हथियारों का जखीरा जो है यहां पर बरामद किया गया है। जखीरे के साथ साथ उनके कपड़े, राशन की सामग्री, बर्तन और कुछ दवाइयाँ भी आपको दिख रही हैं। कई प्रकार की यहाँ पर दवाइयाँ हैं, बुखार की है या सर्दी
सर्दी खांसी की है, मलेरिया की, इस प्रकार की दवाइयां हैं। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर देसी हथियार भी आपको दिख रहे होंगे, जिसका उपयोग जो है नक्सली करते थे। और देखिए कितने सारे अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर जो है नक्सलियों के 100 के साथ इतने सारे जो है सामग्रियां पुलिस के जवानों ने घटना स्थल से बरामद की है। और अब जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका खुलासा आज पी सुंदरराज जी ने किया है। खेमनारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर।